तो अपना एक जो लास्ट पार्ट बाकी है वो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई में एक सर्कुलर है, वो हम लोग को यहाँ पे करना है। डाला डाला मैसेज किया ना ग्रुप पे, जल्दी आने मैसेज क्या करने का बात कर। चलो, देखो अभी ये सर्कुलर जो है इट इज ऑन हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। ओके, पहले के टाइम पर मतलब अभी भी थोड़ा सा केसेस में जूना मॉडल जो रहता था वो अभी भी अडॉप्ट करते हैं। किस चीज़ का, देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड समझो एक काम है। ओके, देयर इज अ वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। अभी ना एक मॉडल रहता है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल। ओके, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल। ओके, इस मॉडल पे लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। इसका नाम क्या, देखो बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। मतलब जो भी पर्सन को काम मिला है रोड बनाने का, क्योंकि उसको सबसे पहले तो रोड बनाना पड़ेगा। इज बिल्ड, जैसे एल एन टी। ओके, ये समझो पूरा का पूरा रोड जो है वो एल एन टी ने बनाया। तो एल एन टी रोड बनाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिल्ड। क्लियर है पॉइंट। ओके, उसके बाद बोलते हैं ऑपरेट। ऑपरेट मतलब कि एल एन टी क्या करेगा, यहाँ पर अपना जो टोल नाका रहता है ना, वो टोल नाका इधर डालेगा, और इधर से जो गाड़ियां पास होंगी ना उन लोगों से टोल वसूल करे। ओके, तो उसको बोलते हैं ऑपरेट। मतलब जो एल एन टी ने खर्चा किया है, समझो एल एन टी ने 100 करोड़ खर्चा किया है ये रोड बनाने के लिए। एल एन टी को गवर्नमेंट क्या देता है, 5 साल का टाइम देता है। ओके, टू ऑपरेट। मतलब 5 साल तक रेवेन्यू कौन कलेक्ट करेगा टोल से, एल एन टी। समझ में आ रहा पॉइंट। तो एल एन टी ने रोड को बिल्ड किया, और एल एन टी क्या कर रहा है, अभी इसको ऑपरेट कर रहा है। ऑपरेट समझ में आता है। ऑपरेट मतलब क्या कर रहा है वो, टोल नाके से जो भी पैसा आ रहा है वो ले रहा है। टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को जाएगा, टोल टैक्स। लेकिन जो अपन टोल भरते हैं ना, 50 रुपया 60 रुपया, वो सब किसके पास जाएगा, एल एन टी के पास जाएगा। और 5 साल के बाद जो ये रोड का ओनरशिप है, इट विल ट्रांसफर टू होम, टू गवर्नमेंट। समझ आ रहा पॉइंट। एल एन टी को क्या करना है, सबसे पहले बिल्ड करना है, उसके बाद ऑपरेट, और उसके बाद ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आ रहा है पॉइंट। हम्म। नहीं, ये मिल रहा है ना, यही तो है 5 साल में। हाँ, 5 साल में अगर 200 करोड़ मिल गया तो 200 करोड़। अच्छा रोड बना रहेगा तो बहुत लोग ट्रैवल करेंगे ना। ओके, तो यहाँ पर 5 साल का टाइम टोल चार्ज होता है, फिर वो गवर्नमेंट के पास जाता है, फिर वो गवर्नमेंट कलेक्ट करते बैठेगा। नहीं, टोल नाके से जो मिलेगा वो एल एन टी का। ओके, तो ये मॉडल में क्या हो रहा है, एल एन टी को सबसे पहले पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट खुद को बेयर करना पड़ रहा है, और बाद में धीरे धीरे पैसा रिकवर होएगा। तो ये मॉडल में क्या हो रहा था, बहुत लोगों को लॉस हो रहा था, क्योंकि हो सकता है कि पैसा मिले ही नहीं टोल नाके का, अपना तो पैसा चला गया। तो लोगों ने क्या सजेस्ट किया कि हम लोग को ना ये मॉडल पे बिजनेस करना है अभी। ओके, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। ओके, ये मॉडल पे बिजनेस करना है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। इसका मतलब क्या, देखो। ओके, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एच ए एम कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में क्या होएगा, देखो टोटल 100 करोड़ का खर्चा है समझो। ओके, इसका दो पार्ट है। ओके, 60 करोड़ और 40 करोड़। मतलब यहाँ पर जो हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, एन एच ए आई, वो क्या करता है, वो क्या बोल देता है कि हम लोग ना ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का और ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसका 40 करोड़ हम लोग देंगे हमारे साइड से। ओके, हमारे साइड से कितना रुपया देंगे, 40 करोड़ रुपया देंगे आपको। 60 करोड़ आपको खुद का लगाना है, और बाद में फिर हम आपको जो भी देंगे टेन्योर कलेक्ट करने के लिए टोल, वो रहेगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। मतलब कि अभी आपको पहले तो 60 करोड़ रुपया लगाने का, रैदर ऐसा बोल सकते हैं पहले वो पूरा का पूरा 100 करोड़ लगाना पड़ेगा एल एन टी को, और बाद में गवर्नमेंट उसको कितना रुपया देगा, 40 करोड़ देगा, बाद में देगा। तो पहला स्टेप तो क्या रहेगा, एल एन टी को ये इनकर करना है। ओके, उसके बाद रोड बन बन जाएगा। उसके बाद एल अपना एन एच आई क्या करेगा, ये 40 करोड़ किसको देगा, हाँ जो बना रहा है उसको देगा, लेकिन एक साथ नहीं देगा उसको।
पार्ट पार्ट में, जिसको हम लोग एन्युटी बोलते हैं। एन्युटी मतलब एक फिक्स अमाउंट हर हर साल, एनुअली फिक्स अमाउंट, इसके लिए उसका नाम क्या है, एन्युटी। ओके। तो 40 करोड़ समझो कि ये 10 साल के पीरियड में दे रहा है, मतलब हर साल गवर्नमेंट कितना रुपए दे रहा है, 4 4 करोड़ दे रहा है। ओके, अभी एल क्या बोलेगा कि 10 साल में भी अगर आप लोग 4 4 4 करोड़ ही दोगे तो हम लोग का तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। एटलीस्ट नॉमिनल इंटरेस्ट तो दे दो, यस और नो, नॉमिनल इंटरेस्ट दे दो आप लोग। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो क्या करता है, 4 के साथ साथ थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट देता है। ओके, इस तरीके से करके वो लोग देते हैं। कि हम लोग को क्या सीखना है, हम लोग को सीखना है कि ये 4 प्लस इंटरेस्ट का टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, समझ में आ रहा है क्या सीख रहे हैं हम लोग, 4 प्लस इंटरेस्ट का टाइम ऑफ सप्लाई। अब देखो, इसको हम लोग ना ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किधर तो, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस जो हम लोगों ने पढ़ा, उसके अंदर क्या था, ऐसा काम जिसको करने में 3 महीने से ज़्यादा लगना चाहिए, और पेमेंट कैसा होना चाहिए, पीरियोडिक पेमेंट होना चाहिए, मतलब थोड़ा थोड़ा करके पैसा आना चाहिए। तो हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या नाम देते हैं, हाँ, हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को नाम देते हैं कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर रोड बनाने को ऑब्वियसली 3 महीने से ज़्यादा का टाइम लगा रहेगा, तो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। आया पॉइंट समझ में? ओके। अभी ये जो 4 4 4 4 करके आ रहा है एनुअली, ओके, अभी हम लोग को ना इसके अंदर एक ड्यू डेट था मालूम है, इनवॉइस बनाने का टाइम लिमिट था। एक बार चेक करो इनवॉइस बनाने का टाइम। नहीं, पढ़ो एक बार। हाँ, अगर पेमेंट का टर्म्स असर्टेनेबल है तो फिर पेमेंट की ड्यू डेट तक बिल बनना चाहिए। अभी हर साल ये लोग पेमेंट करने वाले हैं ना, तो हर साल पेमेंट का डेट तो रहेगा फिक्स। समझो 31 मार्च को पेमेंट कर रहे हैं। ओके, 31 मार्च इज द फिक्स पेमेंट डेट। पेमेंट टर्म्स आर असर्टेनेबल इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो एल ने बिल कब तक बनाना चाहिए, 31 मार्च तक बनाना चाहिए। समझ में आया पॉइंट? ओके। तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, और इसका टैक्सेबिलिटी भी उसी तरीके से हम लोग डिराइव करेंगे। समझ में आ रहा है पॉइंट? और ये जो इंटरेस्ट, ओके, नॉर्मली इंटरेस्ट का टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहता है, वेरी गुड, जब भी, हाँ, जब भी इंटरेस्ट रिसीव होएगा, ओके, दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। समझ में आ रहा है पॉइंट? हम लोगों ने पढ़ा था एक टाइम ऑफ सप्लाई, याद करो। तो टाइम ऑफ सप्लाई में इंटरेस्ट का टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहता है, जब भी वो हम लोग को रिसीव होएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट का भी टाइम ऑफ सप्लाई कैसे जाएगा, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि ये दोनों जो है, हाँ, वो एक साथ है। सबको समझ में आ रहा है पॉइंट? तो 4 करोड़ का टाइम ऑफ सप्लाई एंड इंटरेस्ट का टाइम ऑफ सप्लाई, दोनों का टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के हिसाब से 31 मार्च। और 31 मार्च के अंदर बिल बनाया तो आई आर विच एवर इज अर्लियर, और अगर नहीं बनाया तो ये वाला डेट और आर विच एवर इज अर्लियर, एस आर करके था ना। हाँ, तो एस आर के जगह पे भी क्या करना है अपने को, लास्ट डेट और, हाँ, और रिसिट विच एवर इज अर्ली। क्लियर है पॉइंट? तो अपना ये हाइब्रिड एन्युटी मॉडल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। नहीं, फिक्स नहीं, वो कुछ भी हो सकता। हाँ, एग्जाम। फिर उसके बाद एक स्पेक्ट्रम का सर्कुलर है, वो हम लोग को करना है। यहाँ पर देखो, अभी एक स्पेक्ट्रम का सर्कुलर है, एकदम सिमिलर लाइंस पे ही चलेगा ये भी। देखो, जो भी यहाँ पर एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, इन लोग जो नेटवर्क डालते हैं ना, और गवर्नमेंट इन लोग को स्पेक्ट्रम का लाइसेंस देता है कि आप लोग ऐसा टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बना सकते हो। ओके, स्पेक्ट्रम लाइसेंस बोलते हैं उसको। तो स्पेक्ट्रम लाइसेंस इज अलॉटेड बाय होम, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी रहता है, वो स्पेक्ट्रम लाइसेंस देता है। ओके, जिसको भी टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस करना होगा उसको। ओके। अभी यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम लाइसेंस का जो पेमेंट है वो थोड़ा थोड़ा करके करते हैं।
देखो पहली बात तो स्पेक्ट्रम लाइसेंस कौन दे रहा है? हाँ, गवर्नमेंट दे रहा है। टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट दे रहा है टू से रिलायंस, ओके, या तो फिर वोडाफोन। अभी हम लोग को मालूम है कि जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट अपने को प्रोवाइड करता है इसके ऊपर ना आरसीएम रहता है। याद करो हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज ऑफ जीएसटी में, गवर्नमेंट सर्विस पे क्या रहेगा हमेशा? आरसीएम। तो गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अस, तो यहाँ पर आरसीएम में टैक्स हम लोग को ही भरना पड़ता है, बराबर। तो अभी इसका भी हम लोग को टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है। तो गवर्नमेंट बोलता है इसका भी टाइम ऑफ सप्लाई कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस जैसा ही रहेगा, क्योंकि ये लाइसेंस का जो पीरियड है इट इज मोर देन 3 मंथ्स। ओके, मोर देन 3 मंथ्स है। और लाइसेंस से जो ऑपरेशन हो रहा है, काम हो रहा है, वो रोज के रोज हो रहा है, मतलब कि अपन सर्विसेज कैसा रोज यूज करते हैं ना। ओके, तो फिर ये भी कैसा होएगा? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, मोर देन 3 मंथ्स लग रहा है, और पीरियोडिक पेमेंट भी है। सबको समझ में आ रहा है? तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे रहेगा? एक डेट तो फिक्स रहेगा। अगर टाइम लिमिट में बिल बनाया, टाइम लिमिट में बिल बनाया तो क्या रहेगा? अगर विद इन टाइम लिमिट बिल बन गया तो आई आर विच एवर इज अर्लियर, बराबर। और अगर टाइम लिमिट में बिल नहीं बना तो एस आर विच एवर इज अर्लियर। और एस का मतलब क्या रहता है, हमने सीखा था, सप्लाई, लेकिन कंटिन्यूस सप्लाई में ड्यू डेट। ओके, तो वो वाला ड्यू डेट और एक्चुअल पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? और टैक्स इनवॉइस मस्ट बी इशूड एज पर सेक्शन नंबर 31(5)(a). इसका मतलब क्या है? वो जो 3 केसेस हम लोगों ने पढ़े थे, ओके, वो 3 केसेस के हिसाब से ही करना है। 3 केस कौन से थे? पेमेंट टर्म्स असर्टेनेबल, पेमेंट टर्म्स नॉट असर्टेनेबल, और पेमेंट लिंक टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट। याद आ रहा है क्या पॉइंट? क्लियर सब लोगों को? तो स्पेक्ट्रम सर्कुलर एकदम सेम ही था ऊपर वाले जैसा, कुछ भी चेंज नहीं। ठीक है, तो अपना ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया।